बच्चों शुरू करते हैं आज से एक नया टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा, जो कि आपकी जो है बीएससी पार्ट वन रॉयल फील्ड से संबंधित सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर हमारा फर्स्ट है जिसका नाम है हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आपका है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है बेटा हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज देयर आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। अब आप सभी को पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। हिंदी में इनको बोलते हैं हम लोग सदिश राशि या अदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनके पास क्या होता है? अपना एक मैग्नीट्यूड और अपनी क्या होती है? डायरेक्शन होती है। वे राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। और अन्य जो हमारे पास अदिश राशियां होती हैं, अदिश राशि वो राशियां होती हैं जिनके अंदर केवल क्या होता है हमारे पास? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, it is called scalar quantity, and the vector quantity they have only magnitude and direction, it is called vector quantity. It is denoted by, अब जो इसको डिनोट करने का हमारा होगा ये किससे डिनोट की जाएगी? एरो से डिनोट की जाती है। the length of arrow is called magnitude, and the tip of arrow it is the direction of any vector. जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ये क्या कहलाता है? हमारा परिमाण कहलाता है। और जो इसकी टिप दे रखी है जिसको हम एरो, ये दिशा को इंडिकेट कर रही है, इसलिए इसको वेक्टर, ये जो पूरा बोला जाता है एक वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा आपका? वेक्टर, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एरो से डिनोट कर रहे हैं। जो हमारा मैग्नीट्यूड है यहाँ से लेके यहाँ तक का, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होगा हमारे पास? जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये हमारे पास क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी अदिश राशि होगी। बट एक बात विशेष ध्यान रखनी है आपने अपने लिए कि जो लेंथ होती है ये ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या रहेगा? आपका पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसका नाम है सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर कितने टाइप के हमारे पास वेक्टर हो सकते हैं, जैसे पैरेलल ट्रांसलेशन हो गए, नेगेटिव। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अभी जैसा कि आपने पढ़ा था कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप से हम उनको डिफाइन करेंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होंगे वेक्टर के हमारे पास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास फ्री वेक्टर एंड नंबर टू हो गया हमारे पास फिक्स्ड वेक्टर। देखो बेटा, जब हम किसी स्पेस में किसी पॉइंट्स को दर्शाएंगे या उसको हम समझाएंगे तो हमें इंडिकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे हम स्पेस में बता रहे हैं आपसे, तो स्पेस के अंदर हमारा जो वेक्टर होता है वो फ्री वेक्टर होता है। उसकी जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ऑलवेज सेम रहेगा। जैसे r इक्वल्स टू आपके पास x i कैप और y प्लस कितना हो गया आपके पास y j कैप एंड z कितना हो गया आपके पास k कैप। बट इन द फिक्स्ड वेक्टर एंड द पोजीशन चेंज, जब आपकी पोजीशन क्या होगी? चेंज होगी, तो एक्शन भी क्या हो जाएगा? आपके पास चेंज हो जाएगा। सच वेक्टर इज कॉल्ड आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर फिक्स्ड वेक्टर कहलाएगा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्री वेक्टर्स। नंबर फर्स्ट हो गया हमारे पास पैरेलल ट्रांसलेशन। जब भी हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर पैरेलल ट्रांसलेशन होगी। पैरेलल ट्रांसलेशन आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट क्या हो गया? यहाँ पर जो आपका टू वेक्टर होंगे उनका जो टेल होगी, यानी जो इनका पीछे वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा? एक दूसरे से जुड़ा होगा और ये एक दूसरे क्या बनाएंगे? यहाँ पर थीटा कोण बनाएंगे। यहाँ पर मेक्स थीटा एंगल बिटवीन देम कितना हो गया? यहाँ पर बिटवीन कितना हो गया आपके पास? ए और बी। व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये क्या होंगे? यहाँ पर एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रहे होंगे? जैसे मैंने आपसे बताया ये कितना है मेरे पास? ए, ये कितना हो गया मेरे पास? ये ए, और ये कितना हो गया? बी। अगर ये आपके साथ है ना, ये कितना बनाए यहाँ पर? पैरेलल हो तो कितना एंगल बनाएंगे यहाँ पर? 0। अरे कितना बनाएंगे यहाँ पर? 0। तो जब 0 एंगल होगा तो ए और बी दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के साथ पैरेलल में होंगे। लेकिन क्या होगा? जैसे ही ए की डायरेक्शन ये और बी की डायरेक्शन ये हो जाए तो ये कितना एंगल बना रहे होंगे यहाँ पर? 180। तो ये थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 180। ये क्या होंगे? दूसरे के साथ एंटी पैरेलल में होंगे। किस में होंगे? एंटी पैरेलल में होंगे। अरे किस में होंगे? एंटी पैरेलल में
एंड द नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास इस साइड में हो, ये डायरेक्शन जैसे मैंने ए की ले ली यहाँ पर, तो बी की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट इसके क्या होगी यहाँ पर अपोजिट में होगी, और ये कितना एंगल बना रहे होंगे, यानी कितने एक दूसरे के साथ क्या होंगे यहाँ पर 180 पर होंगे। या इसको दिखाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ ए इस साइड है और डायरेक्शन ऑफ बी किस साइड हो जाएगी आपके पास इस साइड में, तो दोनों क्या होंगे यहाँ पर नेगेटिव वेक्टर होंगे। इनको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए वेक्टर इक्वल्स है बी वेक्टर के, पर डायरेक्शन क्या है इसकी इस ए वेक्टर की अपोजिट में है, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप शो करोगे यहाँ पर नेगेटिव साइन दिखाओगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। इक्वलिटी वेक्टर क्या हो गया हमारे पास, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो गया यहाँ पर सेम हो, तो दे आर कॉल्ड इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, यानी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर, दे आर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। एंड द लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हमारे पास टू टाइप का होता है बेटा, कितने टाइप का होगा, टू टाइप का। नंबर फर्स्ट होता है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, एंड नंबर सेकंड क्या हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अंदर क्या करेंगे हम, हमारे पास अगर ट्रायंगल की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो ट्रायंगल बनाते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने बना लिया, और एक ट्रायंगल में हमने क्या बनाया कि ये डायरेक्शन किसकी है हमारे पास ए वेक्टर की, और ये डायरेक्शन किसकी है हमारे पास बी वेक्टर की। अगर हमें इनका क्या निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है या इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमने करना पड़ेगा यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों के लिए यहाँ पर एक सी वेक्टर को लेट करना पड़ेगा, यानी इनका जो सॉर्टेड डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, और सी इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए बी हम लिख चुके हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर P और कितना Q और कितना लेंगे यहाँ पर R, देन P से Q पर जाएंगे और Q से कहाँ जाएंगे R पर, देन यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस है कितनी यहाँ पर P और कितना हो गया R वेक्टर इक्वल्स टू वो डिस्टेंस हो गया हमारे पास कितना P Q वेक्टर और कितना हो गया हमारे पास Q और कितना हो गया हमारे पास R वेक्टर। देन हम तो बोल सकते हैं यहाँ पर किसी वेक्टर जो होगा हमारे पास वो किसका होगा, यहाँ पर A वेक्टर और यहाँ पर B वेक्टर का क्या होगा, सम होगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ये रहा हमारे पास, एक पैरेललोग्राम हम ले लेते हैं यहाँ पर, एक पैरेललोग्राम ले लिया यहाँ पर, ये जो इसकी डायरेक्शन हो गई ये कितनी हो गई सी। अब इसको पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने पैरेललोग्राम बनाया, यहाँ पर बेटा ये, और ये कितना हो गया मेरे पास, यहाँ पर कितना हो गया, एक इसका क्या बोलते हैं इसको, इसका विकर्ण है, क्या है यहाँ पर इसका है विकर्ण, और विकर्ण कितना हो गया यहाँ पर, ये कितना हो गया हमारे पास पॉइंट कितना हो गया P, और ये पॉइंट कितना हो गया Q, और ये पॉइंट कितना हो गया R, और ये पॉइंट कितना हो गया मेरे पास P Q R, और ये कितना हो गया मेरे पास S। इस वेक्टर को मैंने लेट किया कितना यहाँ पर A वेक्टर, और इस वेक्टर को कितना लेट कर लिया मैंने B वेक्टर, ये इसके पैरेलल है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास A वेक्टर, ये इसके पैरेलल है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास B वेक्टर, एंड ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना ले लिया मैंने यहाँ पर C वेक्टर। द सम ऑफ कितना हो गया मेरे पास P2 P कितना हो गया मेरे पास R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर P और कितना होगा Q, और Q से कितना लेना पड़ेगा बेटा हमने R। देन द सम ऑफ कितना हो गया मेरे पास PQ एंड QR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा B वेक्टर, और ये कितना हो गया हमारे पास रिजल्टेंट कितना हो गया यहाँ पर C वेक्टर। इस तरह से आप एक ट्रायंगल मेथड से भी अपना जो है वेक्टर एडिशन फाइंड आउट कर सकते हो, और वही वेक्टर एडिशन आपका पैरेललोग्राम में चलेगा। क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। एंड द मोस्ट वन ऑफ द वेक्टर, जो इस सारे हमारे जो फिजिकल वेक्टर से अभी हमने पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर से आपका कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, यूनिट वेक्टर का क्या डायमेंशन होता है, क्या यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट होगा, तो हम लोग अभी पढ़ते हैं इसको और देखते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारे पास है वो है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या होता है डायरेक्शन शो करने के लिए यूज किया जाता है, जिसका कोई ना तो डायमेंशन होगा और ना ही कोई क्या होगी हमारे पास एक यूनिट होगी। यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसको जो डिनोट करते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर डिनोटेड बाय कितना होगा यहाँ पर कैप, क्या होगा यहाँ पर कैप, ए कैप इक्वल्स टू ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास ए वेक्टर अपॉन कितना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर विल बी 1, कितनी होगी यहाँ पर
वन वैल्यू होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और यूनिट वेक्टर का कोई हमारे पास डायमेंशन नहीं होता और ना ही इसका कोई यूनिट होगा हमारे पास। एंड द नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर यहाँ से आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनने शुरू हो जाएंगे। जो कंपोनेंट्स होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक ग्राफ है, वो ग्राफ में क्या है, यहाँ पर एक यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ कितना है मेरे पास x एंड डायरेक्शन ऑफ कितना है y एंड द डायरेक्शन ऑफ कितना हो गया मेरे पास a वेक्टर, इट इज मेकिंग एंगल कितना हो गया मेरे पास थीटा, कितना हो गया यहाँ पर बाय x एक्स अलोंग x एक्सिस, और थीटा कितना हो गया यहाँ पर द कंपोनेंट ऑफ अलोंग x एक्सिस किसका a का, वो कितना हो जाएगा मेरे पास a वेक्टर इक्वल्स टू ax एंड द है ना, एंड द कितना हो गया मेरे पास कंपोनेंट्स ऑफ अलोंग y एक्सिस कितना हो गया मेरे पास ay। इसको मैंने यहाँ पर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, तो इट इज आल्सो कॉल्ड कितना होगा मेरे पास ay, क्लियर। एंड द मैग्नीट्यूड है ना, द कंपोनेंट ऑफ अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग मेरे पास कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा ax बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास a, और कितना होगा यहाँ पर cos थीटा, एंड द y के जो आएगा यहाँ पर अलोंग वो कितना होगा मेरे पास ay इक्वल्स टू कितना होगा मेरे पास a कितना होगा यहाँ पर sin थीटा, क्लियर। ये था मेरे पास यहाँ पर कितना था मेरे पास, एक कंपोनेंट था मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग। बट अगर मैं वेक्टर फॉर्म में निकालूं, इसको किस में निकालूं, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में या वेक्टर कंपोनेंट में इसको फाइंड आउट करूं, तो वेक्टर कंपोनेंट है ना अलोंग x एक्सिस कितना होगा मेरे पास, अगर x एक्सिस की बात करता हूं तो वेक्टर कंपोनेंट होगा मेरे पास a वेक्टर इक्वल्स टू कितना होगा ax i कैप, अलोंग y इक्वल्स टू कितना होगा मेरे पास, कितना होगा यहाँ पर ay, और कितना होगा यहाँ पर g कैप, अरे कितना होगा यहाँ पर जी का। अभी जो मैंने आपको बताया है कि ग्राफ है आपके, ये क्या है, राइट एंगल मेक्स कर रहे हैं, यहाँ पर कितना कर रहे हैं, राइट एंगल मेक्स। देन मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम मेरे पास है जो कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। और अप्लाई करते समय मुझे देखना है कि यहाँ पर ये जो आपका ये है, ये इट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज कितना हो गया मेरे पास a वेक्टर, एंड कितना हो गया मेरे पास ax, एंड कितना हो गया मेरे पास ay अकॉर्डिंग टू pgt, अकॉर्डिंग टू कितना हो गया मेरे पास pgt, यानी कितना हो गया मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम, मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना, अपॉन कितना इनटू कितना हो जाएगा मेरे पास किसका, बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास ये, इसको आप सही करके लिख लीजिए, पहले डायरेक्शन ऑफ x लिख लेंगे और बाद में क्या लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्शन किसका लिख लेंगे, y का। तो यहाँ पर जो आपके पास a आएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पर ax स्क्वायर, एंड कितना होगा मेरे पास ay स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया, एक रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है किसका है यहाँ पर a वेक्टर का, किसका है यहाँ पर a वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। एंड देख लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड द नेक्स्ट कितना है हमारे पास यहाँ पर, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना हो, क्या निकालना हो बेटा, इसका स्लोप निकालना हो तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे मेरे पास क्या था यहाँ पर इक्वेशन थी मेरे पास यहाँ पर कितनी 1 एंड इक्वेशन कितनी मेरे पास 2। अगर मुझे स्लोप फाइंड आउट करना है तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर इक्वेशन कितनी करनी पड़ेगी, यहाँ पर सेकंड अपॉन कितनी करनी पड़ेगी फर्स्ट, देन कितना हो गया आपके पास यहाँ पर कितना a sin थीटा अपॉन कितना हो जाएगा a cos थीटा इक्वल्स टू कितना होगा मेरे पास ay अपॉन कितना हो जाएगा ax, एंड कैंसिल बाय a बाय a, देन कितना होगा sin अपॉन cos कितना होता है आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ay अपॉन कितना होगा मेरे पास ax। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग, है ना, जल्दी से थोड़ा सा। एंड द नेक्स्ट मेरे पास जो कंपोनेंट्स निकलेंगे यहाँ पर, कितने कंपोनेंट्स निकलेंगे मेरे पास यहाँ पर, एंड द कंपोनेंट्स कितने हो गए मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं 3 कंपोनेंट्स की बात करूँ तो 3 कंपोनेंट्स में मेरे पास कितना कितना आ जाएगा, कितना कितना आएगा बेटा, देखो यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास, ये डायरेक्शन ऑफ कितना हो गया मेरे पास, अब मेरे पास 2 वेक्टर थे, एंड द डायरेक्शन ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास 3 वेक्टर हो जाए, तो मेरे पास कितना आएगा a इक्वल्स टू कितना होगा ax i कैप, एंड कितना होगा मेरे पास ay j कैप, एंड कितना होगा az कितना होगा मेरे पास k कैप। अगर मैं इनका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूं तो यहाँ पर कितना आएगा a स्क्वायर बराबर कितना ax स्क्वायर, यहाँ पर कितना ay स्क्वायर, एंड कितना हो गया az स्क्वायर। क्लियर। एंड द डायरेक्शन अगर मैंने ये क्या निकाली यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था, तो इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कितना कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं आप a इक्वल्स टू रूट कितना हो गया मेरे पास ax स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया ay स्क्वायर, एंड कितना हो जाएगा मेरे पास az स्क्वायर। क्लियर। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का और इसी का, वो है आपके पास एक आपसे पूछा जाता है कि
ये कितना हो गया यहाँ पर कॉस कितना स्क्वायर अल्फा और कॉस कितना हो गया स्क्वायर बीटा और कॉस कितना हो गया स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये कहाँ से आता है? जनरली क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं तो वैल्यू कहाँ से आएगी आपके पास? अगर कोई आपसे क्वेश्चन लगे कि ये वैल्यू किसके इक्वल है तो 1 के इक्वल कहाँ से आ रही है, मेन क्वेश्चन ये है। आइए एक समझा देते हैं आपको। देखो मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास कोई कंपोनेंट हो कितना, जैसे ax इक्वल्स टू मेरे पास कितना था a cos थीटा था, मैं अगर ay लूं तो यहाँ पर कितना एंगल लिया जाएगा, az हो तो कितना एंगल होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कितना लिखा यहाँ पर, इतनी छोटी लीजिए बेटा, साफ करके दोबारा समझाते हैं आपको। आ जाइए यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास कितना है ax इक्वल्स टू कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर ax अपॉन कितना हो जाएगा a, सिमिलरली कॉस बीटा बराबर a y अपॉन a और कॉस कितना हो गया गामा बराबर कितना हो गया a z अपॉन a। क्लियर? इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना रहेगा, मेरे पास कितना होगा यहाँ पर स्क्वायर, कॉस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ax अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया कॉस कितना हो गया बीटा, यहाँ पर कितना हो गया ay अपॉन ए स्क्वायर और कॉस कितना हो गया गामा इक्वल्स टू कितना हो गया ए जेड स्क्वायर और अपॉन कितना हो गया मेरे पास ए स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं इन दोनों को ऐड, तो मेरे पास इक्वेशन कितनी बनेगी, यहाँ पर कितनी बनेगी कॉस स्क्वायर कितना अल्फा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर कितना बनेगा बीटा और कॉस स्क्वायर कितना बनेगा गामा। देन यहाँ पर इनका भी सम होगा और सम होगी कितना आएगा बेटा आपके पास, सम होगी कितना आएगा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ पर ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तीनों का एलसीएम कितना होगा सेम होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए वाई स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो गया ए जेड स्क्वायर अपॉन कितना होगा ए स्क्वायर और यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, यही टर्म आपकी चल रही है। देखिए अभी मैंने बताया आपको द वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल्स टू कितनी है ए, इसके जगह मैंने रिप्लेस कर लिया इसको, किससे रिप्लेस करा यहाँ पर ए स्क्वायर से, तो यहाँ पर जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आई 1, देन कितना हो गया आपके पास कॉस अल्फा और कॉस कितना बीटा और कॉस कितना हो गया गामा इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 1, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मेरे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, मैंने क्या लिया बेटा यहाँ पर दो वेक्टर ले लिए, दो वेक्टर कौन कौन से हैं मेरे पास ए और कितना ले लिया मैंने यहाँ पर, कितना ले लिया यहाँ पर बी वेक्टर ले लिया मैंने यहाँ पर। अभी दोनों का सम करना है तो मैंने कहा यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना कर दिया यहाँ पर ए प्लस बी, कितना कर दिया a प्लस बी मैंने यहाँ पर कर दिया। तो मेरे पास क्या था यहाँ पर एक r वेक्टर है, दोनों का सम है, यहाँ पर किसका a वेक्टर b का और किसका है यहाँ पर b वेक्टर का। तो यहाँ पर कितना होगा मेरे पास r इज कॉल्ड एडिशन ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर एंड इसको आप बोल सकते हो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ किसका यहाँ पर a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। अभी मेरे पास क्या है दूसरा एग्जांपल वो है, जैसे मैंने अभी आपको फ्री स्पेस में वेक्टर बताया था कि a वेक्टर बराबर कितना होता है आपके पास a एक्स वाई कैप प्लस कितना होगा a जे कैप एंड प्लस कितना होगा a के कैप। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर, अगर मेरे पास कितना हो यहाँ पर a एक्स आई कैप एंड कितना हो गया यहाँ पर a वाई जे कैप एंड कितना हो गया a जेड के कैप और दूसरा वेक्टर कितना है मेरे पास a b, यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर b एक्स आई कैप एंड b वाई कितना j कैप एंड b जेड कितना हो गया मेरे पास k कैप, यानी कितना है यहाँ पर k कैप और दोनों का क्या निकालना है मुझे सम निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर दोनों का सम, तो मैंने अगर यहाँ पर a प्लस बी ले लिया, अरे कितना ले लिया यहाँ पर a प्लस बी, तो देखो बेटा रिजल्ट है ना, रिजल्टेंट वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो एक डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। डायरेक्शन में x वाला x डायरेक्शन के साथ ही ऐड होगा और y डायरेक्शन वाला y डायरेक्शन के साथ ही ऐड होगा और z डायरेक्शन वाला z डायरेक्शन के साथ ही ऐड होगा, है ना। तो यहाँ पर जो एडिशन है वो कितना होगा यहाँ पर ax और कितना होगा bx का एक साथ होगा और यहाँ पर कितना होगा a वाई और कितना होगा b वाई का एक साथ होगा और यहाँ पर कितना होगा a z और कितना होगा यहाँ पर कितना b z का एक साथ होगा। आप इसको बोल सकते हो जैसे अभी आपने बोला था कि इसको कितना लिखा आपने r वेक्टर, तो इसको आप r वेक्टर लिख सकते हो और यहाँ पर क्या लिखोगे आप
आर एक्स आई कैप एंड कितना हो गया आपके पास आर वाई जे कैप एंड आर जेड कितना हो गया यहाँ पर के कैप। जो आर एक्स है वो डिनोट कर रहा है किसको ए एक्स और किसको बी एक्स को, और यहाँ पर आर वाई किसको डिनोट करेगा यहाँ पर ए वाई और कितना करेगा बी वाई को, एंड कितना हो गया आर जेड रिप्रेजेंटेड बाय कितना ए जेड और कितना होगा यहाँ पर बी जेड को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग। हेलो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो इससे पहले वाले मेरे टॉपिक थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जिसमें हम लेके आए हैं आपके लिए सब्ट्रैक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था हमने एडिशन, एंड इस वीडियो में आपको बता रहे हैं हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कब होगा, यानी कि वेक्टरों का जो घटाना होता है वो किस तरीके से किया जाता है उसको हम बता रहे हैं यहाँ पर। अगर मेरे पास बेटा एक वेक्टर ये डायरेक्शन है ए वेक्टर की, और मुझे क्या करना है बी वेक्टर लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बी वेक्टर को इसके अपोजिट लेना पड़ेगा। तो इनका जो रिजल्ट आएगा मेरे पास, उस रिजल्ट को लिखते समय मैं क्या काम करूंगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका जो मैग्नीट्यूड है दोनों का बराबर दिया हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन में आपको बराबर ना दे, है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर बी के साथ माइनस का यूज करेंगे। यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर निकल रहा है वो क्या कर रहा है यहाँ पर बी में से ए को माइनस करना पड़ रहा है, यानी जो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसलिए हमने अगर ए में से बी को माइनस कर दिया। एंड द नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। किसी भी एक वेक्टर की मल्टीप्लाई आप लोग क्या करोगे किसी स्केलर क्वांटिटी से करोगे। जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास क्या है लीनियर मोमेंटम है, क्या है मेरे पास एक लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम में हम लोगों ने क्या बताया था, है ना, P इक्वल्स टू जो होता है मेरे पास वो कितना होता है mv, where P and V are vector quantity but m is a scalar quantity, और स्केलर क्वांटिटी हमने क्या करी है यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करी है। एंड द अदर एग्जांपल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कितनी है मेरे पास फोर्स, देन कितना हो गया मेरे पास F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास ma, यानी F वेक्टर क्या है मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और A वेक्टर क्या है मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक वेक्टर क्वांटिटी का आपने क्या करा है एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन करा है। लेकिन जब भी हमारे पास क्या होगा स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो क्या मिलेगी हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग, है ना। और हमारे पास क्या है कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दे दे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कितना दे दे यहाँ पर, जैसे मैंने बोला tan i कैप, तो यहाँ पर tan जो है मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर a i कैप क्या है यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है, इसको हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। मैंने कहा आपसे कि a वेक्टर इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर c, और यहाँ पर कितना हो गया b वेक्टर, तो c क्या है यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है और b वेक्टर क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर स्केलर की वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा कोई वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगा। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वह है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या हो गया हमारे पास, देयर आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट हम होती है हमारे पास वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एंड द सेकंड हमारे पास होती है यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बात एक ही है बेटा दोनों की। और यहाँ पर क्या लेके चलेंगे हम, सबसे पहले देख लेते हैं कि स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है। जब भी हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी होगी और उनकी क्या हो रही होगी डॉट प्रोडक्ट हो रही होगी, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ए बी, और क्या लिखा जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। इस डॉट को आप क्या बोल सकते हो, अदिश गुणन भी बोल सकते हो, स्केलर भी बोल सकते हो, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये वेक्टर गुणन या दोनों जो क्वांटिटी है मेरे पास इनका जो गुणनफल आएगा वो मेरे पास क्या होगा सदिश राशि नहीं होगा, वो अदिश राशि होगा। यानी क्या होगी यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, कैसी राशि होगी मेरे पास, कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू मैंने क्या रखी है यहाँ पर, मैंने क्या रखी है यहाँ पर 0 रख दी। कितनी रख दी यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या होगा a और कितना हो जाएगा b, और लाइज एंड द सेम लाइन, यानी a और b क्या होगा यहाँ पर सेम लाइन पर क्या करेंगे लाई करेंगे। तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा इनका, जो आंसर है यहाँ पर a डॉट b
इक्वल्स टू कितना होगा मेरे पास ए, कितना होगा बी, और cos 0 कितना हो गया ये, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए सॉरी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी एंड द एंगल बिटवीन देम कितना हो गया मेरे पास 90, यानी एक एंगल मेरा ये रहा और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये रहा, तो इनके बीच में एंगल है वो कितना है 90 है। तो ये कैसे पता लगेगा कि 90 है या नहीं है? मैंने यहाँ पर 90 रख के देख लिया, यहाँ पर कितना करा a डॉट b, यहाँ पर कितना करा a, कितना करा यहाँ पर cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी रखी है मैंने यहाँ पर cos कितना कर लिया यहाँ पर 180 सॉरी 90, और यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास ए बी, और cos 90 में भी कितना होता है 0, और यहाँ पर कितना हो गया ए वेक्टर डॉट कितना बी वेक्टर। जब भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट यानी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 होगा तो आपके पास ए वेक्टर क्या होगा बी वेक्टर पर लंबवत होगा, अर्थात क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब एंगल कितना होगा आपके पास 90 डिग्री होगा। एंड द जो हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा इसका इसी का, उसमें क्या बताएंगे हम आपको कि पर थीटा की वैल्यू क्या होने पर आपका जो वेक्टर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है किस पे होती है 90 से क्या होगी यहाँ पर छोटी होगी, 90 से कितनी होगी छोटी, तो हमारे पास जो cos की वैल्यू होती है वो कितनी होगी यहाँ पर पॉजिटिव होगी, अरे कितनी होगी यहाँ पर पॉजिटिव। जैसे ही थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 90 से क्या हो जाएगी यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, तो cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास है ना कितना हो जाएगा यहाँ पर cos कितना हो जाएगी 90 से कितना हो जाएगा यहाँ पर पता है किसी बच्चों को बेटा पता है कितना हो रहा है यहाँ पर, यानी 90 से कितना हो रहा है यहाँ पर 180 के कितना हो रहा है यहाँ पर बीच में हो जाए तो cos की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी यहाँ पर नेगेटिव होगी, अरे कितनी होगी यहाँ पर नेगेटिव। लेकिन जैसे ही आप लोग क्या करोगे थीटा की वैल्यू कितना रखोगे यहाँ पर 90 रख दोगे, तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर बी वेक्टर पर, अरे किस पे हो जाएगा बी वेक्टर पर, किस पे हो जाएगा बेटा बी वेक्टर पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जरा कुछ एग्जांपल है इसके हमारे पास, साफ कर लेते हैं बोर्ड को है ना। चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट हमें गिवन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में करना है हमें कि ए वेक्टर डॉट कितना हो गया मेरे पास बी वेक्टर, यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास ए बी, और कितना हो गया यहाँ पर cos थीटा। अगर कहीं आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चल रहा हो, बी वेक्टर ए वेक्टर चल रहा हो, तो यहाँ पर कितना हो गया मेरे पास कितना हो गया cos थीटा। द मैग्नीट्यूड विल बी सेम ऑफ बोथ वेक्टर ए डॉट बी एंड बी डॉट ए, देन कितना होगा मेरे पास ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास ए वेक्टर। देखो ये बेटा मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी एक न्यूमेरिकल नंबर भी हो सकता है आपके पास, और न्यूमेरिकल नंबर कितना सपोज करो यहाँ पर ए की जगह आप 2 मान लीजिए और बी की जगह 3 मान लीजिए, यहाँ पर 2 से कितना हो गया आपके पास 6, यहाँ पर कितना हुआ आपके पास 3 दूनी कितना होगा 6, तो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है यहाँ पर इक्वल आ रहा है, तो आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर मान सकते हो। और ये जो प्रॉपर्टी होती है आपकी फिजिक्स के अंदर इसको बोलते हो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलोगे इसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अरे क्या बोलोगे इसके अंदर आप लोग क्या बोलोगे इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास है यहाँ पर यूजिंग द कंपोनेंट्स, अब कंपोनेंट्स आपने लेने हैं यहाँ पर, जैसे मैंने आपसे कहा कि x डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा आपके पास i कैप, एंड y डायरेक्शन में कितना होगा j कैप, एंड कितना हो गया मेरे पास k कैप, एंड द प्रोडक्ट ऑफ कितना हो गया मेरे पास i वेक्टर डॉट कितना हो गया मेरे पास i वेक्टर। देखो यहाँ पर सेम अगर मैं दोनों को एक ही लाइन पे ले लूं तो दोनों का जो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 1, और एंगल बिटवीन देम कितना हो गया यहाँ पर 0 डिग्री, इसलिए i डॉट i कितना हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार कितना होगा j डॉट j बराबर 1, और कितना हो गया k डॉट k बराबर कितना हो गया 1। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर i डॉट और कितना ले लिया मैंने यहाँ पर k, तो एंगल बिटवीन देम कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 90, अरे कितना हो गया यहाँ पर 90। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये आप मेरा i कैप ये j और ये k, इन दोनों के बीच में लूंगा तो कितना हो गया 90, इन दोनों के बीच में लूंगा तो कितना हो गया 90, और ये भी कैसा है मेरा 90 पर है। तो अब जब भी आपका i डॉट k इक्वल्स टू होगा तो कितना होगा 0 देख लीजिए, यहाँ पर कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया आपका 1, और दोनों के बीच में एंगल कितना है आपके पास यहाँ पर 90 डिग्री।
देन कितना हो गया आपके पास cos 90 0, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी अभी आपको इससे पहले बताया था हमने। इसी प्रकार कितना हो जाएगा आपके पास k और कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा j वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसी प्रकार कितना हो गया j और कितना हो गया आपके पास i इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास 0 और कितना हो गया यहाँ पर 0। एंड द ला है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप लोग। एंड द नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी, वो प्रॉपर्टी कितनी है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी x इक्वल्स टू कितना हो गया x i कैप और कितना हो गया मेरे पास a y कितना हो गया j कैप और a कितना हो गया z कितना हो गया आपके पास k कैप और यहाँ पर कितना हो गया b वेक्टर बराबर b x i कैप एंड b y कितना हो गया j कैप एंड b z कितना हो गया मेरे पास k कैप। अगर मुझे क्या करना है a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है तो आप लोग लंबी मल्टीप्लिकेशन ना करके एक शॉर्ट आपके पास फॉर्मूला है कि आप i वाले की मल्टीप्लाई i वाले से करेंगे, क्योंकि i डॉट i कितना होता है 1 और i की अगर j से करोगे तो कितना आएगा 0 और i की k से करोगे k से तो भी कितना आएगा 0। तो आप i की i वाले से, j की j वाले से और k की k वाले से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तब भी आपका जो है आंसर बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट कितना हो गया मेरे पास ax और कितना हो गया मेरे पास bx प्लस कितना हो गया मेरे पास ay और यहाँ पर कितना हो गया by और यहाँ पर कितना हो गया az और ये कितना हो गया मेरे पास bz। इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपका बिल्कुल क्या होगा यहाँ पर सही आएगा। क्लियर है आपको? तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर जो है मेरे को आप जो है यहाँ पर एक मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जो व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है ना, व्हाट्सएप नंबर आपको मैं गिवन कर रहा हूँ। यहाँ पर कितना हो गया 9058 कितना हो गया 3090 और कितना हो गया 32। एमजीपी आर्मी डेवलपमेंट के जितने ही बच्चे हैं जो फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। मेरे को व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर मैंने आपको गिवन किया है।